नमस्ते। हमारे साथ आज मिस्टर अर्पित जुड़े हैं जो कि इस आईएसपी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हमारे साथ हैं, हाइब्रिड इंटरनेट के साथ हैं और इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए हैं इस पूरी जर्नी में और मैं उनसे भी कुछ सवाल करूंगा जो सिस्टम, प्रोसेसेस, ऑपरेशन से संबंधित है और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके द्वारा भी जो इनपुट आपको मिलेंगे मे बी वो आपके आईएसपी बिजनेस को, आईएसपी ग्रोथ को समझने में और मदद करेंगे। सो हाय। थैंक यू अर्पित फॉर कमिंग। नमस्ते। सो चूँकि आप कंपनी में उस समय से हैं जब कंपनी की शुरुआत ही हुई थी, एक तरह से जब हमने लाइसेंस लिया था और आपने सेल्स भी किया। एक समय आपने सेल्स किया, फिर कुछ समय आपने टेक्निकल भी किया, कुछ समय फिर आप लाइसेंस भी देखने लगे, कुछ समय आपने फाइनेंस भी संभाला और ओवरऑल सारे ऑपरेशंस में आप इन्वॉल्व रहे शुरू से और आज भी मोस्टली चीज़ें आप देखते हैं। आप एक कोर पिलर हैं हाइब्रिड इंटरनेट के। आप बताइए कि आईएसपी के ऑपरेशंस में मेजरली लीगल का कितना बड़ा रोल है, मतलब बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है और कितना मेंटेन रखने की कोई टिप्स देना चाहते हैं कोई भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपको लगता है ज़रूरत है आईएसपी इंडस्ट्री में? तो आईएसपी इंडस्ट्री में अभी जो सीन चल रहा है, अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट थोड़ी सख्त हो गई है। पहले इतनी नहीं थी, अभी ज़्यादा चेकिंग होती है। अभी जहाँ तक कि आईएसपीज़ के अब जीएसटी नंबर भी चेक किए जा रहे हैं। अच्छा, इतने सालों बाद। ओह माय गॉड। तो अभी थोड़ी सख्ती हो गई है आईएसपी इंडस्ट्री में। और लाइसेंस, एक मेन जो लीगैलिटी है आईएसपी की, वो है लाइसेंस जी तो लाइसेंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक छोटा आईएसपी है जी तो वो सोचता है कि कभी कभी एक ये मिथ भी है, ये आपको भी पता होगा, कि लाइसेंस में ले लूँगा तो शायद मेरी बैंडविड्थ प्राइसिंग कम हो जाएगी। इसलिए मैंने जो सेल्स कॉल किए थे स्टार्टिंग में 2020 या 2021 की बात है, तब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे आईएसपीज़ के कि मैं अभी आपसे बैंडविड्थ ले लूँ या मैं लाइसेंस लेके किसी बड़े टेलको से बैंडविड्थ ले लूँ। राइट। तो मैंने उनको भी यही समझाया, अभी भी यही कहूँगा कि अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं बाय चांस, तो आपकी लाइसेंस की कॉस्ट तो वो है जो है जी उसके बाद आपकी रेगुलरिटी में कॉस्ट बढ़ जाती है, कंप्लाइंसेस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी क्योंकि लीगैलिटी, अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो लीगैलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपकी लीगैलिटी अभी अगर है तो आप एक फ्रेंचाइजी के थ्रू हैं, जिससे भी बैंडविड्थ ले रहे हैं, जिसके भी साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और वहीं आपके पास लाइसेंस आ गया, अब आपके फ्रेंचाइजी के अलावा आप पे और लोग जो ध्यान दे रहे हैं वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अभी आपको लोड और बढ़ गया। आपको मंथली कंप्लाइंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको क्वार्टरली कंप्लाइंसेस कंप्लीट कर लेंगे, हाफ ईयरली कंप्लाइंसेस आते हैं, एनुअली कंप्लाइंसेस आते हैं और क्वार्टरली एजीआर भरना पड़ता है, वो कॉस्ट अलग से है। तो ये लीगैलिटी आप कंप्लीट करते करते, अगर आप छोटे यूज़र हैं, सपोज़ आपके पास 100-50 यूज़र्स हैं, ये लीगैलिटी में अगर आप लगे रहेंगे तो अपना बिजनेस पे ध्यान नहीं दे सकते। ये स्ट्रेस आपको हमेशा रहेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपके 500 यूज़र्स मिनिमम ना हो तब तक लाइसेंस के पीछे ना जाएं, क्योंकि लीगैलिटी इसमें बढ़ जाती है। ओके, मतलब ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। बट यदि आप ये बताइए कि जो भी कंप्लाइंस आप बता रहे थे कि हर महीने, 3 महीने में, 6 महीने में जो कंप्लाइंस करने होते हैं, क्या एक साधारण आईएसपी ये कर सकता है? मतलब इतना बहुत टेक्निकल है या इसमें कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है हमेशा? और इसकी क्या कोई कॉस्ट है महीने की जिसमें हम कोई कंसल्टेंट या कोई एडवोकेट हायर करते हैं? क्या ये उतना मुश्किल है एक साधारण आईएसपी के लिए जिसके पास लाइक अबाउट 500 और 1000 कस्टमर्स हैं? ओके, तो जिसके पास 500,000 यूज़र्स हैं, मैं मानता हूँ कि वैसे तो हमारी नॉलेज के हिसाब से, हमारी हाइब्रिड इंटरनेट की नॉलेज के हिसाब से, ये काम 2 या 3 जने आसानी से कर सकते हैं। 2 या 3 जन की आपकी टीम में ये समझने वाले लोग होना चाहिए। हाँ, मतलब ये मेंटेन करने के लिए मुश्किल से महीने का, अगर मंथली आप कर रहे हैं तो महीने में 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो ये समय देने की बात है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो बेटर है। बाकी इसके कंसल्टेंट्स भी मिलते हैं मार्केट में, कुछ अभी 1-2 कंसल्टेंट्स आए हैं जो इस चीज़ के आई थिंक मंथली 15-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रेस खुद के ऊपर नहीं लेना और ये कॉस्ट आप बियर कर सकते हैं तो आप ये कंसल्टेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए कि ये काम खुद से करना है
तो खुद के लिए आपको बस ये है कि ये जोन अलग हो जाता है, इसमें आप बहुत पोर्टल अलग टू हो पोर्टल जाता है। खेलते रहते हैं गवर्नमेंट की, इस पोर्टल में लॉगिन करके ये डेटा भरा, फिर दूसरे पोर्टल में लॉगिन करके ये डेटा भरा, क्योंकि अभी मैं खुद कर रहा हूँ ये। राइट तो राइट, ये डिफिकल्ट इसमें तो है एक्चुअली। हाँ, तो इसमें ऐसा है। और देखिए वही बात है, अर्पित जी के कहने का मतलब भी ये है कि लाइसेंस लेना अच्छी बात है, बट लाइसेंस के साथ साथ जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं। सो मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े आईएसपी हैं, और इसमें क्या आप महीने का कुछ सेट खर्चा यदि है तो वो आपको देना ही देना होगा। एक टैक्स जो है 8% EGR जो आपको देना ही होगा, और यदि आप लाइसेंस नहीं रखते हैं तो भी जिससे आप बैंडविड्थ ले रहे हैं, जिससे आप इंटरनेट ले रहे हैं, वो इस टैक्स को भर रहा है। एंड करेक्ट। रेगुलरली जो उसका मेंटेनेंस है, जो उसके कंप्लाइंसेस है, वो करने के लिए आपको समय सबसे ज़्यादा निकालना होगा, और समय के साथ साथ आपको और एक्स्ट्रा पॉकेट से खर्चा भी करना होगा। तो एक बड़ा विषय है आईएसपी इंडस्ट्री में, लाइसेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अर्पित जी ने कोशिश की है कि अच्छे अच्छे से बताया जाए कि क्या किया जा सकता है। देखिए इसमें आपने समय की बात की, समय आपको देना पड़ेगा। तो एज एन आईएसपी अगर आप ये पोर्टल्स के लिए समय दे रहे हो तो वो इतना आपके लिए सही नहीं है। ग्रोथ हाँ, के लिए रुकावट हो आप सकता है एज फिर एन तो। आईएसपी आप टूल्स पे ध्यान दीजिए ना कि पोर्टल्स पे। सही बात है, टूल्स पे दीजिए, नेटवर्क को बेहतर हाँ, कीजिए, मतलब कंपनी को अपने आईएसपी सेटअप को सस्टेन कीजिए, पहले उसको एक स्टेज पे लेके आई जहाँ पे आपको डेली ऑपरेशंस में उतना समय नहीं डालना पड़े, थोड़ा ऑटोमेशन डालिए, एंड उसके बाद आप फाइनेंसेस, लीगैलिटी और इस सबको और बेहतर कर पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं से अगर ये पॉडकास्ट या मेरा ये कहीं भी वीडियो जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आईएसपीज़ के लिए इतनी लीगैलिटी या इतने कंप्लाइंसेस थोड़े कम कीजिए, क्योंकि एक छोटा आईएसपी अगर लाइसेंस लेने की सोचता भी है, ले भी लेता है, तो उसको अपने वो यूज़र्स संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अगर आप देखें तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो फाइबर कट जाती है, फाइबर काटने मतलब जोड़ने दौड़ता है, या यूज़र्स की कंप्लेंट हैं उसे सॉल्व करने दौड़ता है। तो ये कंप्लाइंसेस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि ये कंप्लाइंसेस थोड़े कम करें। सो अर्पित जी से बात करने के बाद एक चीज़ पता चल गई है कि यदि आईएसपी लीगैलिटी और कंप्लाइंसेस में उलझा रहेगा तो वो अपने इंटरनेट आईएसपी सेटअप के साथ थोड़ा परेशान हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें बहुत होती हैं, और उसके साथ साथ लीगैलिटी में फंसना एक नया काम हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत रियलाइज़ होती है कि जब भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और पूरा भारत सरकार जब ये बोलती है कि हमको डिजिटल इंडिया करना है, हमको हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाना है, कनेक्टिविटी और बेहतर करनी है, ये उनका उद्देश्य है। और साथ में जब हम कंप्लाइंसेस देखते हैं, जो आदमी गांव तक इंटरनेट पहुंचाएगा, जो आखिरी घर तक इंटरनेट पहुंचाएगा, उसके नज़रिए से जब देखते हैं तो जो कंप्लाइंसेस हैं, जो नीति है, जो कानून है, वो बहुत अलग है। एक छोटा आईएसपी जो 50, 100, 200, 500 कस्टमर तक का बिज़नेस करता है, इतने छोटे गांव में, शहर में काम करता है, उसके लिए कंप्लाइंसेस मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और जो कंप्लाइंसेस अभी हैं, जो जितने कानून अभी हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये आईएसपी इंडस्ट्री सिर्फ बड़ी कंपनीज़ के लिए है। कोई छोटी कंपनी या कोई छोटा एंटरप्रेन्योर ये सब करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात वहाँ तक पहुँचे, और ये सब उन लोगों की मदद के लिए भी है, और इससे अपना उद्देश्य भी पूरा होता है कि हमारे गांव तक इंटरनेट पहुँचा पाएंगे, और ये सब लोगों के थ्रू पॉसिबल है जो वहाँ लास्ट माइल तक काम कर रहे हैं, और उसकी परेशानियाँ जितनी कम होंगी, इंटरनेट उतना तेज़ गति से हर गांव तक पहुँचेगा।